हेलो दोस्तों, आज पोलिनोमियल को लेकर आए हैं। ठीक है, जो आपका एक्सरसाइज 2.1 भी क्लियर करेंगे और इंट्रोडक्शन भी देंगे इसमें। ठीक है, और हमारा ये आज होने वाला इंट्रोडक्शन खासकर आपके लिए महत्वपूर्ण है। इंट्रोडक्शन आप जब तक आप नहीं जानिए, देखिए क्या हम इंट्रोडक्शन के लिए बात कर रहे थे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमारा जो है सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि पोलिनोमियल किसको कहते हैं। इसको आप क्या कीजिए कि पोली और नोमियल को अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप जितने ही तोड़ कर पढ़िएगा आपको बहुत सारा मदद मिलेगा, आपको समझने में भी मदद मिलेगा। पोली मतलब क्या होता है? बहुत। ठीक है, और क्या हो जाएगा? नोमियल मतलब पद। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? तो बहुत पद एक साथ मिलेगा जब, तो क्या हो जाएगा? बहुत सारा पद। मतलब जिसका बहुत सारा पद हो उसको ही बहुपद कहते हैं। इसमें एक और होता है कि लिख दे रहे हैं यहीं पर। ठीक है, बहुपद का घात क्या होना चाहिए? बहुपद का घात। अब पूछेगा कि घात का होता है, उसको भी आगे बात करने वाले हैं। पहले यहाँ पर तो लिख लीजिए, बहुपद का घात हमेशा क्या है? पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। अब पूछेगा कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं सर? तो पूर्ण संख्या आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में जब एक्सरसाइज 1.1 चालू नहीं किए तो उससे पहले ही बता दिए। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होता है हमारा? जो जीरो से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। कहाँ तक? अनंत तक जाता है। ठीक है, मतलब जीरो और प्राकृतिक संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं? हमारा पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बहुत सारा घात, इसमें एक एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि बहुपद का घात मतलब बहुत सारा पद इसमें कैसे है सर। यहाँ देखिए 3x का पावर 9 प्लस 4x का क्यूब प्लस 4x प्लस 5। मतलब आपको जो चीज़ आ रहा है वो लिख दीजिए, आपका बहुपद हो गया। ठीक है, इस तरह के पैटर्न में लिखिएगा, हमारा क्या हुआ? बहुपद हो गया। अब चलिए आगे बात करते हैं। इसमें क्या है? अब रोक दी। देखिए अब इसमें क्या है, हम वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले हो तो पहले से ही पता होगा वेरिएबल किसको कहते हैं और कांस्टेंट किसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों को दिक्कत ना होने देंगे। तो वेरिएबल का मतलब होता है, क्या होता है? चर। वेरी करता है उसको चर कहते हैं, वेरिएबल जैसे एक्स वाई जेड। अब कांस्टेंट चीज क्या हुआ हमारा? जो अचर। अचर मतलब ना बदलता हो। ठीक है, तो चर में क्या हो जाएगा? मेरा एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे एक्स वाई जेड क्या है हमारा? एक्स का मान, अगर कहीं चीज जैसे कि इक्वेशन हम सोल्व करते हैं तो एक्स का मान एक ही थोड़ी आता है, निश्चित कुछ भी आ सकता है। लेकिन अचर का मान 5 है तो क्या आप 6 लिख दीजिए? इसको तो नहीं लिख सकते हैं, 5 तो 5 ही ना रहेगा। इसको 10 लीजिए, 6 लीजिए, आपको जो अंक लेना है वो ले सकते हैं। ये हमारा क्या हुआ? वेरिएबल हुआ। ये हमारा क्या? कांस्टेंट हुआ। हिंदी वाला देखिए, ये हमारा चर है, ये हमारा अचर है। ठीक है, आप तो ये पहले 8वां में भी पढ़े होंगे, 9वां में भी पढ़े होंगे। इतना आपको क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं। चलिए अब क्या है कि टर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, कि टर्म किसको कहते हैं और टर्म को जानेंगे। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि टर्म कितने हैं इसमें। ठीक है, तो टर्म हिंदी में क्या कहते हैं? पद कहते हैं। पद कहते हैं इसको। ठीक है, जैसे एग्जांपल मेरा दे दिया कि 5x का पावर 4 प्लस 3x का क्यूब प्लस 9x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें पूछेगा कि टर्म बताइए कि टर्म कितना है। ठीक है, हम पहले 2 एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर कर देंगे। 2 एग्जांपल लेते हैं, क्लियर आपका पूरा होने वाला है आज। अब पहला एग्जांपल हो गया और दूसरा ले लेते हैं, जैसे 9x का 9x का क्या ले लेते हैं? 5 ले लेते हैं, 5। ठीक है, 4x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इस तरह से हम ले लिए। 2 एग्जांपल में आपको पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या कहते हैं? टर्म। पूछते हैं कि टर्म कितना है, तो टर्म इसमें हमारा क्या है? 4 से। इसका पावर देखो कि पावर हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है? 4 से हो रहा है और जा कहाँ रहा है? जैसे 4 गया तो 4 कोई है, तो 4 के बाद जब हम पीछे घटेंगे तो क्या आएगा? मेरा 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। तीसरी में देखिए 4 आया, 3 आया, फिर ये क्या आया? 2 इसमें नया आया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0x बीच में हम घुसा सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं 0 × x² ठीक है, फिर तो हमारा 0 ही बन जाएगा
प्लस 9x, 9x से मतलब पावर क्या है हमारा 1 है, प्लस 1, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हुआ, पद हमारा कितना हो जाएगा, 1 2 3 1 4 1 5 हो गया, ठीक है। पद हमारा 5 हो गया। हम जान रहे हैं इसमें आपको समझ में नहीं आया, तो चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मेरा हो जाएगा कि 4x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। अब देखिए पावर हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 2 से स्टार्ट हुआ है और जा कहाँ रहा है, 0 तक जाएगा, ठीक है। तो 0, तो एक टर्म हो गया, फिर यहाँ 1 होगा, फिर हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारा टर्म क्या हुआ, 3 हुआ, ठीक है। और का एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, देखिए 9x का पावर 5 हो गया, 4x का पावर स्क्वायर हो गया और 3x प्लस 5 हो गया। अब देखिए इसमें टर्म को जानेंगे, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता है, ये चीज़ बताएगा आपको कि 2 से बाबू स्टार्ट हुआ, पावर देखो कहाँ तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है। नहीं तो डायरेक्ट बताएगा कि क्या बताएगा, ये को देख लो बाबू, 1 2 3, कितना टर्म हो, 3 हो गया, ठीक है। लेकिन आपको ये तोड़ कर नहीं बताएगा कि इसमें कहाँ तक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है पावर, कहाँ तक अंतिम होगा। ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। अब बोर्ड में भी आपका यही पूछेगा, लेकिन आपको जाना तो सब कुछ है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे इसमें पावर, देखिए 5 से हमारा स्टार्ट हो रहा है पावर, ठीक है। और जा रहा है कहाँ, देखिए 5 आया, फिर 4 आएगा, तो 4 हमारा लिखा हुआ नहीं है, हमारा क्या, हमारा छिपा हुआ हेड है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0x का पावर 4, फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं 0x का पावर क्यूब, इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा टर्म कितने हो जाएगा, 1 और 2 छिपा हुआ था, 2 3 1 2 3 4 5 1 6, ठीक है। हमारा एक 6 हो गया। अब अगर इतना भी ना समझ में आए तो अब क्या कीजिए, लास्ट ट्रिक है, लास्ट ट्रिक जान लीजिए। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक कि इसमें हमारा इस कितना पावर है, 2 है, इसमें पावर कितना है, 5 है। तो एक बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, 5 है, तो एक 6 हो जाएगा। एक एक बढ़ा सकते हैं ना अपने से। आप ऐसा दिमाग में रखिए कि हम टर्म पूछ रहे हैं, तो एक एक क्या कीजिए, 5 हमारा स्टार्टिंग किया है, तो अब 6 लिख दीजिए, बस इतना ही करना था। अब चलिए अगली टर्म की ओर पढ़ते हैं, स्टार्ट। देखिए अब पावर के बारे में पढ़ेंगे। पावर क्या है, पावर, पावर मेरा क्या हुआ, घात को। तो आप हिंदी या इंग्लिश ऐसा मैटर नहीं करता, लैंग्वेज सबके लिए समान है, ठीक है। आप क्या कीजिए कि घात है, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुपद की आप हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश वाला आप समझ लीजिएगा। बहुपद की उच्चतम घात, उच्चतम घात को पावर करते हैं या घात करते हैं। बहुपद की उच्चतम क्या है, घात, घात मतलब जो रहेगा हमारा स्क्वायर में, पावर करते हैं, ठीक है। इसी एग्जाम्पल 4x का पावर 9 प्लस 4x प्लस 3, इसमें हमको टर्म नहीं पकड़ना है, ठीक है। टर्म नहीं पकड़ना है, इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ घात को जानना है। तो घात में क्या होगा, जिसका जितनी पावर, ठीक है, जिसके पास जितने बल उतना ऊपर पास वो होगा जी, मतलब बल मतलब क्या हुआ, पावर हुआ। इसके पास कितना पावर है, 9 पावर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 9। कोई पूछेगा तो पावर कितना हुआ इसका, 9 हुआ। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हो जाएगा 4x का पावर 3 प्लस 4x प्लस 5। जिसमें यहाँ देखिए 3 पावर है, इसके पास 3 गो पावर, इसके पास कितना है, 1 गो पावर, इसके पास 1 गो पावर नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, इसके पास है। तो पावर को सिर्फ दिखाना, तो पावर कितना है, 3 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर देखिए 4x का पावर 4 प्लस 5x प्लस 3, ठीक है, ये हमारा हुआ। इसमें पूछेगा पावर कितना है, पावर हो जाएगा मेरा 4। अब पूछे कि हमारा टर्म कितना है बाबू, तो टर्म में क्या ट्रिक बताएं कि जितना पावर आएगा उससे 1 बढ़ा देना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। इतना तो आप कर ही सकते हैं, पढ़ रहे हैं तो। स्टार्ट। देखिए अब हम टाइप्स ऑफ क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मतलब बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, ठीक है। तो बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, तो बहुपद के प्रकार 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। कौन कौन सा होता है, एक हो गया मोनोमियल, मोनोमियल, दूसरा हो गया बाइनोमियल, तीसरा हो गया ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। ये हमारा होता है। अब कीजिएगा कि मोनोमियल सर किसको कहते हैं, बाइनोमियल किसको कहते हैं, और ट्राइनोमियल किसको कहते हैं। तो हम इसीलिए तो आए, ठीक है। तो
तो मोनोमियल मतलब टर्म को इसमें पकड़ना है। जैसे हमारा 5x हो गया तो इसमें टर्म कितना 1 है, तो मोनोमियल मतलब एक हुआ, ठीक है, जिसमें एक टर्म हो उसको मोनोमियल कहते हैं। और बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म हो, जैसे 5x + 3 हो गया, ठीक है। और ट्राइनोमियल किसको कहते हैं, जिसमें 3 पद हो। तो क्या हो जाएगा मेरा 4x³ + 5x + 3। इस तरह के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द पावर ऑन। चलिए देखिए अब क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल तो पढ़ चुके हैं, लेकिन किसके, हम अब पावर के बेसिस पर पढ़ेंगे, मतलब घात के आधार पर पोलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा मेरा, ये हमारा क्यूबिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा, क्यूबिक। अब इसमें उसमें टर्म देख रहे थे, जो उसमें टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़े थे उसमें टर्म देख रहे थे, इसमें पावर देखना है। लीनियर किसको कहते हैं, जिसमें एक पावर हो, जिसकी घात क्या हो, एक हो। तो हम ऐसा इस टर्म में लिख सकते हैं, देखिए ऐसा लिख सकते हैं ax + b के रूप में आप लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म। हम इसी में लिख दे रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा, इधर एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, तो आगे आपको काम करेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि लीनियर किसको कहते हैं, जिसमें पावर एक हो, तो ax + b। इसका लिखने का तरीका क्या है, ax + b के रूप में। a की जगह कोई आ सकता है, अंक आ सकता है, डिजिट, और b के भी जगह कोई आ सकता है। और क्वाड्रेटिक मतलब 2 होता है, क्या होता है, जिसका पावर 2, कितना हो, 2 हो। तो इसका देखिए ऐसे लिख सकते हैं ax² + bx + c। अब बोलिएगा कैसे ऐसे लिख रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हमारा आपका फॉर्म है, ये लिखने का तरीका है, जिसका क्या है 2 से हम ऊपर लिख रहे थे, घात 2 है तो उसके बाद 1 ही नहीं आएगा, जिससे ही हमारा पावर 2 है, इसके बाद c लिख देंगे तो हमारा गड़बड़ा जाएगा बेटा, क्योंकि 1 ही आएगा, इसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, पावर 2 आना। जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक में हमारा क्या स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा bx² हो जाएगा, 3 के बाद 2 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, +cx + में b हो जाएगा, इस तरह से। अब कहिए कि आप सर समझ में नहीं आ रहा है, आप एग्जाम्पल देकर बताइए, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल भी आपके लिए तैयार किया हम। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक जगह कुछ रख दीजिए, जैसे 5x + 3 रख दीजिए। अब x² bx + c रख दें, तो अब यहाँ पर लिख दीजिए अपने मर्जी से 4x² + b के जगह 5x लिख दीजिए, प्लस c के जगग 4 रख दीजिए, ठीक है। अब क्यूबिक वाला इधर लिख देते हैं एग्जाम्पल। तो क्यूबिक वाला क्या लिख सकते हैं, 9x³ + 4xy + 4x + 5। अब कहिएगा यही एग्जाम्पल होगा सर, तो यही एग्जाम्पल नहीं होगा, आप डिजिट कोई भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका लिखने का तरीका जो है बाबू यही होगा, ठीक है, आपको आगे काम देने वाला है, ठीक है। चलिए अगला टर्म पढ़ते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट किसको कहते हैं सर, तो गुणांक, इसका हिंदी क्या होता है, गुणांक, जिसके गुना में छिपा हुआ हमारा क्या हुआ, कोफिशिएंट। हिंदी तो आसानी से पकड़ा जाता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 5x³ + 4x + 5। तो आपके परीक्षा में क्या पूछ सकता है, सो देखिए कि x³ का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा, 5 का गुणांक क्या होगा, बस इसी तरह दिया रहेगा पैटर्न, बस यही रहेगा, आपको पकड़ना है। तो x³ का गुना में क्या छिपा हुआ, 5 छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ है, तो 5 लिख लीजिए। और इसी तरह x का गुना में क्या छिपा हुआ है, 4 है तो 4 लिख दीजिए। और 5 है तो 5 के गुना में क्या छिपा हुआ है, 5 के गुना में कुछ नहीं छिपा हुआ है, 5 का 5 ही है। इसके पीछे कोई दिख रहा है, 1 × 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 तो 5 ही ना फिर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा 5 ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा कोफिशिएंट भी क्लियर हुआ। और एक आपको जो है रिवीजन लास्ट में करा दे रहे हैं, ठीक। टर्म किसको कहते हैं, पावर किसको कहते हैं, इसमें कितने पद हैं, क्या है, आप बताइएगा। चलिए अगले चलता है, स्टार्ट से देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 5x³ + 4x + 5। तो आप बताइएगा, हम बताने वाले नहीं, आपके लिए एग्जाम्पल छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप इसको बताइएगा, इसमें टर्म कितने हैं, पावर कितने हैं, ठीक है, और क्या है, वेरिएबल बताइएगा कि वेरिएबल कौन सा है, हमारा कौन सा वेरिएबल वेरी कर रहा है, कांस्टेंट जो है हमारा क्या है, इस तरह कौन हो। देखिए वेरिएबल में आप बताइएगा कि टोटल वेरिएबल कितना है हमारा, कितना वेरी कर रहा है, और टोटल
कांस्टेंट कितना है, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये चीज़ आपको नहीं बताया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट किसको कहते हैं, कांस्टेंट हमारा तो पहले ही बता चुके हैं, 5, 6, 7, 8, ये हमारा क्या है, जितना भी अंक हमारा क्या है कोफिशिएंट है। अब वेरिएबल क्या है हमारे एक्स वाई जेड, ये हमारा सब क्या है, तो ये हमारा जो है वेरिएबल है। तो आपको बताना है कि इसमें वेरिएबल कितने हैं, कांस्टेंट कितने हैं, टर्म कितने हैं। हिंदी वाले टर्म को आप जान ही रहे हैं, पद है। अब पावर को क्या कहते हैं, घात, घात। और टोटल मतलब कुल, कुल क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, और कुल अचर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं।